हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। आज का न्यूमेरिकल बहुत ही खास न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स जरूर पूछे जाते हैं आपके पेपर में। आज का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके सामने कभी भी आएंगे, आप उन्हें चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। जी हाँ, सही सुने, चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। तो क्यों ना इस न्यूमेरिकल को बहुत आसान तरीके से हम लोग समझते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल ऐसा आप सॉल्व करने की जरूर से जरूर कोशिश करना, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। यानी कि एक व्यक्ति है, वो निकट दृष्टि दोष वाला है, ठीक है। एक व्यक्ति है, वो निकट दृष्टि दोष वाला है और वो व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। यानी उसके सामने, यानी कि उससे दूर 20 सेंटीमीटर पुस्तक रखी हुई है और उस पुस्तक को बहुत आसान तरीके से पढ़ सकता है। जी हाँ मेरे मित्र, बहुत आसान तरीके से उस पुस्तक को वो व्यक्ति पढ़ सकता है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ये था तुम्हारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले उसको लिखते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका हल क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या दिया है, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी दी है, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर दिया है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर कितनी दी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी है आपकी कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, v इक्वल टू माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो v बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि यहाँ पर माइनस आपने क्यों लिखा। जी हाँ, सही सुने, ही माइनस क्यों लिखा। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पर माइनस हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य है। भाई निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य है, इसलिए यहाँ पर अवतल लेंस होगा। और जब अवतल लेंस होगा, इसलिए हमने प्रतिबिंब की दूरी को माइनस में लिखा है, ठीक है। v बराबर क्या लिखा है, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर v बराबर हमने माइनस का 20 सेंटीमीटर लिख लिया। अब इसके बाद आगे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी, यानी पुस्तक को हम लोग 25 सेंटीमीटर अगर रख देते हैं तो उससे कितने फोकस दूरी का लेंस बनवाना पड़ेगा। जो 25 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर रखेंगे, यानी कि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे। यानी पुस्तक का मतलब कोई वस्तु है, पुस्तक भाई वस्तु है, पुस्तक तो वस्तु अपने आप में है ही है। तो पुस्तक कैसी है, पुस्तक एक वस्तु है। तो पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखें, यानी कि वस्तु की दूरी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, वस्तु की दूरी भी इसमें दी गई है। तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u से हम लोग लिखते हैं। तो और u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी, यानी कि f का मान ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी, यानी कि f बराबर हमें मालूम करना है। तो f बराबर हमें मालूम करना है, यानी कि f बराबर हमें मालूम करना है। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे, अब यहाँ पर हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u, यही होता है लेंस का सूत्र। और इस सूत्र को लगाकर हम सवाल का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u। इतनी बात आपको ध्यान में जरूर से जरूर रखना है। अब यहाँ पर हम लोग लेंस का सूत्र लगाएंगे, आंसर को लाएंगे। अब देखिए इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, 1/f। तो 1/f हमें ज्ञात करना है, यानी कि f का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। f का मान हमें मालूम करना है। और 1/v का मान क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में v का मान दिया है माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस का 20 सेंटीमीटर आपको पुट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस को लगा देंगे। चलिए माइनस को हमने लगा दिया, ठीक है। क्या लिख लिया, माइनस का 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर सॉरी गलती हो गई थी थोड़ी सी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया माइनस का 25 सेंटीमीटर। क्यों लिखा, क्योंकि u का मान कितना दिया है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। माइनस का 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए हमने लिख लिया यहाँ पर माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा आपका 1/f इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/20 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपके सामने आ चुकी होगी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या किए हैं, मान को सिर्फ रखा है, अभी इसको हल भी नहीं किया है, ठीक है।
यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या दिया हुआ था, -20 सेंटीमीटर। तो v के स्थान पे हमने रख दिया -20 सेंटीमीटर और u के स्थान पे हमने रखा -25 सेंटीमीटर। u बराबर क्या दिया हुआ था, -25 सेंटीमीटर। तो u बराबर हमने रख दिया -25 सेंटीमीटर। अब जब इसको आगे सॉल्व किया तो क्या हो गया, यानी कि -1/20, यानी कि माइनस था नीचे, हमने ऊपर ले गए तो माइनस को ऊपर ले गए, तो यहाँ पर हो गया -1/20 हो गया। प्लस में यहाँ प्लस कैसे आया, तो माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस और ये 1/25, माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस और 1/25 को हमने साफ साफ लिख लिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/f बराबर यहाँ 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 20 और 25 का एलसीएम हमने ले लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए 20 पंचे कितना होता है, 100, तो ऊपर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस लगा तो प्लस को लगा दीजिए। अब 25 चौको कितना होता है, 100 होता है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, इसके अंश में हो जाएगा 4। देखिए यहाँ पर हम लोग यानी कि -5 से 4 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 100, नीचे क्या बचेगा, 100। इतनी बात आपके समझ में आ चुकी होगी कि हम यहाँ पर हल करके कैसे इसका -1/100 लेकर आए हैं। अब यहाँ पर 1/f बराबर कितना हो चुका है, तो 1/f बराबर हो चुका है -1/100। अब देखिए f को पलटेंगे यानी कि f को ऊपर लाएंगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये कहेगा हम भी ऊपर जाएंगे, तो यानी कि f को ऊपर ले जाएंगे यानी कि f लिखेंगे, f बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 ऊपर भी चला जाएगा और ये माइनस लगा रहेगा और नीचे हर में क्या हो जाएगा, एक को लिखो या फिर ना लिखो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर f का मान कितना आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर आ गया। तो f का मान यहाँ पर कितना आ गया, -100 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया है। क्या चीज़ आया है, फोकस दूरी तुम्हारी आई है -100 सेंटीमीटर। तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः नीचे लिखेंगे, आपको नीचे लिखना पड़ेगा अतः 100 सेंटीमीटर, अतः 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, अतः 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, अतः 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का लेंस, फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में, अपने चश्मे में प्रयुक्त कराना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, आइए एक बार क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, क्वेश्चन करा था कि उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस, अपने चश्मे में प्रयुक्त कराना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या निकल के आया, यानी कि आंसर हम लोग क्या लिखें, अतः -100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त कराना चाहिए, ये इसका आंसर होगा। और नीचे क्या लिखेंगे, अतः, और नीचे आपको लिखना है, और नीचे एक लाइन अभी और लिखेंगे। ठीक है, नीचे एक लाइन में और लिखेंगे, अतः फोकस दूरी, अतः फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः फोकस दूरी ऋणात्मक है तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का उपयोग करना होगा। यानी क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कैसा लेंस उसे लगाना पड़ेगा। अब फोकस दूरी ऋणात्मक किस में होती है, अवतल लेंस में होती है। फोकस दूरी ऋणात्मक है तो अवतल लेंस का उपयोग करना होगा, यानी कि कैसा लेंस लगाना होगा, अवतल लेंस लगाना होगा। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी तुम्हारी माइनस में आई है, इससे पता चल रहा है कि फोकस दूरी माइनस में केवल अवतल लेंस में ही होती है। भाई उत्तल लेंस में प्लस की फोकस दूरी होती है, इतना तो आपको मालूम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करना है, सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।